बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले लापता सहाफ़ी अहमद फ़राद की बाजियाबी से मुताल्लिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने समाअत की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी क्योंकि लापता सहाफ़ी अहमद फ़राद अब तक भी वापस अपने घर नहीं पहुँच सके। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बावजूद अब मज़ीद उनको जो है वो कुछ दिन दिए गए हैं। ये केस जो है वो 29 मई तक तो मुलतवी कर दी गई है, लेकिन आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये मामला सिर्फ लापता शायर और सहाफ़ी अहमद फ़राद का नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम की बाजियाबी का मामला है। और जिस तरीके से लापता अफराद के मामले के ऊपर उन्होंने कुछ अहकामात दिए हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। 1 घंटा 10 मिनट तक ये समाअत जो है वो जारी रही। इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो अपनी आइंदा समाअत जो है वो बराह रास्त दिखाने के भी अहकामात जारी किए हैं, और उसके साथ साथ जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के, उनको भी पेश करने का हुक्म दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सेक्टर कमांडर जो ISI हैं, उनकी हैसियत एक पुलिस के जो SHO हैं उनकी है, उससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। अगर SHO जो है वो अदालत में पेश हो सकते हैं, तो सेक्टर कमांडर को भी पेश होने में कोई बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए। और हमारा ये काम नहीं है कि किसी को बेइज्जत करें। जब भी किसी वर्दी वाले को बुलाते हैं तो एक मौका दिया जाता है, और इस केस में ISI के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जो मुग़वी के अहल खाना हैं वो ये समझते हैं, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम है कि ये जो मुग़वी है, ये लापता अफराद, जो लापता फ़र्द है अहमद फ़राद, ये ISI की तहवील में है, तो ये हम उनको मौका फ़राहम कर रहे हैं कि आके वजाहत करें। बड़ी तवील समाअत थी, इंपॉर्टेंट समाअत थी। इसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो आज सबसे पहले पेश हुए, और उन्होंने बताया कि हमने जो लापता सहाफ़ी हैं उनका कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है वो भी निकाला है, और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये इंकशाफ हुआ है कि जो लापता सहाफ़ी हैं उनका जो CDR की निस्बत से जो निकाला गया डाटा है, उससे ये मालूम होता है कि वो मालमजबा के किसी एरिया में हैं। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि तमाम एजेंसीज़ जो हैं वो उनसे तावन कर रही हैं, लेकिन उनको कुछ वक्त ज़रूर दरकार होगा। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो रियासत ने गारंटी दी थी गुज़श्ता समाअत पर, वो गारंटी जो है वो नाकाम हो चुकी है, रियासत नाकाम हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं माय लॉर्ड, ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा होगा तो मैं खुद आपको बताऊँगा, अभी कुछ वक्त जो है वो मज़ीद हमें चाहिए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अब जो अहमद फ़राद हैं उनकी बाजियाबी इर्रेलेवेंट हो चुकी है। ये मामला सिर्फ अहमद फ़राद का नहीं है, ये पूरी कौम को रेस्क्यू करने का मामला है। अहमद फ़राद की को रियासत की ये ज़िम्मेदारी है, और उनकी ये मजबूरी होगी कि उनको जो है वो रियासत बाजियाब कराए, वरना स्टेट फेलियर होगा। और अगर स्टेट फेलियर है तो ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इंटरनेशनली इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और उसके साथ साथ कुछ अहम सवालात जो हैं वो भी पूछे हैं ISI की वर्किंग से मुतालिक, जो खुफिया एजेंसी है उससे मुतालिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, और उन सवालात के जवाबात मांगे हैं। आइंदा समाअत पर जो सेक्रेटरी दिफा है उनको कहा है कि वो ये तमाम सवालात के जवाबात के साथ अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हों। वो सवालात क्या हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये सवाल किया है कि जो ISI है वो किस कानून के तहत रेगुलेट होती है, उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, उनके के पास कितना फ़ंड है, सेक्टर कमांडर किसको जवाबदेह है, सेक्टर कमांडर के नीचे जो है वो कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही कैसे होती है। ISI के अंदर जिस तरह पुलिस किसी भी कोई काम करता है और उनसे कोई गफलत बरती जाती है, तो उनके अंदर एक एहतसाब का निज़ाम है। तो ISI किस तरीके से लोगों को जवाबदेह है, उनके अंदर जवाबदेही का क्या निज़ाम है, क्या सेक्टर कमांडर के ऊपर भी किसी के कोई ऊपर भी कोई अफसर है, वो किसके जवाबदेह है, सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, ISI की तफ्तीश करने का तरीका कार क्या है, वो मालूमात कैसी इकट्ठी करते हैं, उनके पास फंडिंग कितनी है, बराह रास्त जो कौमी ख़जाने से फंडिंग है वो कैसी जाती है। उन्होंने कहा कि अब ये मामला भूलना पड़ेगा कि ISI जो है वो छुप कर काम करे, वो नज़र आना चाहिए। उनके तमाम जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो ऑन पेपर होना चाहिए, और ये तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो ख़ुद अदालत में पेश होकर इन सवालों के जवाबात दें। इस एक मौके के ऊपर अदालत के अंदर जो है वो सीनियर सहाफ़ी जो हामिद मीर साहब हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी बात करने की कोशिश की, और अदालत की इजाज़त से उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत के बाद हमें ये लग रहा था कि जब आपने कहा कि हम वाइट फ्लैग जो है वो रेज़ कर रहे हैं तो इदारों के दरमियान जो है वो सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन उस समाअत के बाद
पूरे मुल्क में जो सहाफ़ी हैं उनको मसाइल दरपेश हैं। पैमरा इस तरह के ऑर्डर जारी कर रहा है जो कि इससे पहले कभी हमने नहीं देखे। जो अभी आपने हामिद मीर साहब ने कहा कि माय लॉर्ड मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो सवालात आपने अभी पूछे हैं सेक्रेटरी दिफा से, तो क्या हम वो सवालात रिपोर्ट कर सकेंगे? तो फिर उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बिल्कुल रिपोर्ट हो सकेगा, बल्कि हम आइंदा जो समात है उसको बराह रास्त कवर करेंगे, बराह रास्त दिखाएंगे। और जो पैमरा ने जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर को हम नहीं मानते, उसको कोई भी वो ऑन फील्ड एक तरह से नहीं रहा, क्योंकि पैमरा का जो ऑर्डर है उसमें भी ये लिखा गया है कि जो कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त होगी वो सिर्फ अदालत जो है वो टीवी चैनल जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी अब आइंदा जो समात है ना सिर्फ सहाफ़ी अहमद फराद केस की, बल्कि जितनी भी लापता अफराद के केसेस इस अदालत में लगेंगे वो बराह रास्त दिखाए जाएंगे, उसकी ट्रांसमिशन लाइव होगी। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज अपने जो है वो रिमार्क्स में कहा है। अलीमा जो अहमद फराद के वकील हैं ईमान मिजारी, उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए। रोस्टम पर जब अटॉर्नी जनरल साहब ने वक्त मांगा तो उन्होंने मुखालफत की और साथ में कहा कि इस वक्त ये जो एजेंसी है, माजी में हमने ये देखा कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसीज को ट्रांसफ़र करती रहती हैं। तो ISI अगर कह रही है कि उनके पास अहमद फराद नहीं है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो MI है उनसे भी एक बयानी हल्फी जो है वो लिया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने सवाल किया कि ये इतना वक्त जो मांगा जा रहा है तो क्या गारंटी है, हम कैसे सेटिस्फाई हों कि उनके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं होगा। इमाम मिजारी ने ये इंकशाफ किया है कि ये इंकशाफ उन्होंने किया है कि जो अहमद फराद हैं उनके ऊपर टॉर्चर किया जा सकता है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है ताकि वो वीडियो स्टेटमेंट लें और उनसे ये वीडियो स्टेटमेंट लिया जाए जिसमें वो कहें कि मैंने जो कुछ किया वो मेरी गलती थी और आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस वीडियो स्टेटमेंट की क्या हैसियत होगी। तो ईमान मिजारी ने कहा कि माय लॉर्ड इसकी हैसियत तो कोई नहीं होगी, लेकिन उसको मकसद जो है वो पैगाम देना है उन लोगों तक, पाकिस्तान की पूरी आवाम तक, कि जो भी इस तरह के काम करेगा वो अदालत की रिट के बजाय डील के तहत जो है वो बाहर आएगा। और माजी में हमने देखा कि लोगों के ऊपर तशद्दुद भी हुआ है। तो इस मामले के ऊपर उन्होंने वाज़ेह किया कि जितने भी जो ISI है तफ्तीशी अफसर को भी कहा और साथ में जो SSP ऑपरेशन है उनको हिदायत दी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि आप सेक्टर कमांडर का बयान भी लें और उनको हम ज़ाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म देंगे। उनकी हैसियत जो है वो एक SHO की है, जिस तरह पुलिस का एक SHO है बावर्दी यहाँ पर खड़ा है, इसी तरह वो भी एक इदारे के अफसर हैं। और वो जब हम उनको अदालत में बुलाते हैं तो उनकी तज़हीक नहीं होती, बल्कि ये कानून की बालादस्ती है, कानून के सामने सब पेश होते हैं। और फिर कुछ मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर जो कदगनें लगाई जा रही हैं उस हवाले से भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिया कि जो मीडिया की रिपोर्टिंग है वो क्यों आप लोगों को बुरी लग रही है। मीडिया जो है उनका कोई ज़ाती अनाद नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कुछ केसेस में ये हो सकता है, लेकिन वो नज़र आ जाता है, हर केस में ऐसा नहीं होता। और मीडिया को या व्लॉगर्स को हमने कुछ नहीं कहा कि वो बयान दे, वो वही कर रहे हैं जो उनका काम है। हमने उन लोगों को भी नहीं रोका, ना रोक सके हैं कि जो माए बहनों की गालियां दे रहे हैं, ना रोकना चाहिए। पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पर जिस तरीके से जजेस के ऊपर तनकीद की जा रही है, इस हवाले से भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी तनकीद तकरीरें हो रही हैं, बाहर भी मीडिया टॉक हो रही हैं, लेकिन हमने उसको ना रोकना है ना उसकी परवाह करनी है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। सहाफ़ियों को भी अपना काम करने दें, हम अपना काम करेंगे, हम ये बराह रास्त जो है इसकी नशरियात दिखाएंगे, फिर जिसने जो समझना है वो समझे। फिर इल्ज़ाम के ऊपर बात आई कि ISI के ऊपर जो मुग़वी की अहलिया है या उनका जो मुदई है उनकी जानिब से इल्ज़ाम ये आ रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस मामले के ऊपर बड़ी अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई अंधा कत्ल होता है जिसमें किसी को कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन जो लवाहिकीन है उनको मालूम होता है कि उनका कातिल कौन है। पूरे गांव को भी पता होता है, पूरे इलाके को पता होता है कि वो कातिल कौन है, लेकिन वो अदालत के सामने साबित नहीं कर सकते, जज गंदा होता है। तो ऐसा इस केस में भी है, इसमें भी इल्ज़ाम जो है वो ISI पर है। तो हम ये चाहते हैं कि वो पेश हों और वो पेश होकर अपनी जो वजाहत है वो दें और कानून के सामने जो है वो पेश होना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह वाज़ेह किया कि ये मामला सिर्फ सहाफ़ी अहमद फराद का नहीं है, ये पूरे जो लापता अफराद का मामला है उससे मुतालिक है। IG इस्लामाबाद को भी आज रोस्टम पर तलब किया गया, काफ़ी मजाका खेज़ जो है वो जवाब दिया था IG इस्लामाबाद की तरफ से, जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे ये मालूम करते हैं कि कोई शख्स जो है वो लापता अफराद के मामले में चला जाए, या आपको कोई ये जब इत्तला मिल जाती है कि कोई शख्स जो अगवा है या लापता है वो एजेंसियों की तहवील में है, तो आप
आप क्या कैसे कार्रवाई करते हैं? तो उन्होंने कहा कि फिर हमें कोई इस तरह की इत्तला मिलती है तो फिर हम वो GIT बनाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो मामला लापता अफराद कमीशन के सामने चला जाता है, फिर वो उनसे बात करते हैं। यानी इस तरह की बातें वो कर रहे थे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा तो ये तो ऐसा ही है कि मैं एजेंसी वालों को बुलाऊं अपने चैम्बर में और उनको चाय पिलाऊं, उनसे हाल चाल पूछूं, वो अपना दुखड़ा सुनाएं, मैं उनको अपना दुखड़ा सुनाऊं और उसके बाद वो कहूं कि जनाब कोई रहम करें, बंदा जो है वो वापस कर दें। ये सब कुछ अवाम को धोखा दिया जा रहा है। लापता अफराद के कमीशन में कई कई साल जो है वो इसी तरह के केसेस चलते रहते हैं। कमीशन को भी पता होता है कि लापता अफराद उन एजेंसीज के पास हैं, वो भी मान रहे होते हैं, लेकिन बंदा रिकवर नहीं होता। वो मिन्नतें कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जनाब कोई रहम करें और बंदे को जो है वो रिकवर करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यही कुछ लापता अफराद कमीशन के मामले में होता है। ये मजाक है। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वाज़ेह किया कि वंस फॉर ऑल ये मामला हम जो है वो तय करने जा रहे हैं, और ताकि एक मैकेनिज्म बने कि कोई शख्स भी लापता होता है तो फिर उसको रिकवर कैसे करना है, वो अदालतों में ना आए बल्कि एक पूरा सिस्टम पूरा मौजूद हो। या फिर इस तरह कर लेते हैं कि आइन में तरमीम कर लें और एजेंसीज जो ISI की हैं उनकी भी एक थाने बना दिए जाएं, और फिर उसमें जो है वो एक मुहर्रम बिठा दिया जाए, और मुहर्रर जो है वो बिठा दिया जाए, और उसके बाद जो है वो सारा केस लापता अफराद वाले जो है वो डील करें। तो फिर इस तरह कर लेते हैं। तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माय लॉर्ड, इसमें आइन में इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसकी भी गुंजाइश आइन में मौजूद नहीं है। अब इस केस की समाअत जो है वो 29 मई तक मुलतवी कर दी गई है। देखते हैं कि 29 मई तक क्या इस मामले में पेश रफ्त होती है। अलबत्ता जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनसे कुछ सवालात तलब के जवाबात मांग लिए गए हैं। सेक्टर कमांडर का बयान, और सेक्टर कमांडर को भी ज़ाती हैसियत में तलब करने का हुक्म दे दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या सेक्रेटरी दिफा जो है वो गुज़िश्ता समाअत में तो पेश नहीं हुए थे, इस दफ़ा वो अगली समाअत में पेश होंगे या नहीं। अलबत्ता इस केस की समाअत आइंदा जो है वो बराह रास्त दिखाई जाएगी। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।